हमारा अगला आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो अभी हमने आपसे पढ़ा कि रेस्पिरेशन कहते किसको हैं, बट हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के रेफरेंस में इंटर करें उससे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टडी है हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, और इस पैराग्राफ में कई सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डिस्कशन किया गया है। तो जैसे हम लोग कुछ नाम देना चाहें, जैसे एक नाम आता है दैट इज सेल सरफेस रेस्पिरेशन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी जो सेल है वो इटसेल्फ एक्ट एज ए सरफेस फॉर गैसेज एक्सचेंज। सामान्यतः यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को आप समझें, जैसे प्रोटोजोआ है या पोरीफेरा पढ़ें, सिलेंट्रेटा पढ़ें, यहाँ पर इंडिविजुअल सेल अपना गैसेज एक्सचेंज करती है। अपने अंदर वो ऑक्सीजन लेती है और अपने अंदर से गैसेज एक्सचेंज के दौरान CO2 निकाल देती है। यानी हर सरफेस, जैसे सिंगल सेल में प्रोटोजोआ, मल्टीसेलर स्ट्रक्चर में पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, ये दोनों ऑर्गेनिज्म की जितनी भी सेल, क्योंकि इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, तो वो सेल सरफेस ही गैसेज एक्सचेंज करता है और इस ऑक्सीजन को, जैसा आपने पढ़ा कि फूड के लिए वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस आप कहते हो, या फिर सिलेंट्रेटा कह लें, या फिर नाम दे दें निडेरिया, याद ना आ रहा हो तो हाइड्रा। फिर दूसरा कहलाता है नंबर 2 क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, सेल सरफेस और क्यूटेनियस में डिफरेंस है। क्यूटेनियस का ताल्लुक स्किन से होता है, तो जहां पर हम गैसेज एक्सचेंज जो करेंगे वो वाया स्किन करेंगे, और जिस जगह पे स्किन एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो ये शर्त है दैट मस्ट बी मॉइस्ट। अगर स्किन मॉइस्ट नहीं होगी तो गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल हम जानने से पहले हम अपने अर्थवॉर्म को याद दिला दें। हमारी अर्थवॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में भी होगा, एंड इसकी जो स्किन सरफेस होती है वो मॉइस्ट होती है। तो ये गैसेज एक्सचेंज इसी मॉइस्ट स्किन सरफेस से ही कर पाता है। इस मॉइस्ट स्किन सरफेस में एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, और यही ऑक्सीजन वो गैसेज एक्सचेंज में कर पाते हैं। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज स्किन में होती हैं, वो ऑक्सीजन को ले लेती हैं और यहाँ से वो CO2 इसी मॉइस्ट स्किन सरफेस में रिलीज कर देती हैं इस जगह पे। फिर ये ऑक्सीजन जो CO2 होगा ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वो यहाँ से ऑक्सीजन ले ली जाती है। यानी हम कहते जरूर है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी गैसेज एक्सचेंज अकर्स वाया स्किन, लेकिन दो बातें ध्यान रखिए, स्किन मस्ट बी मॉइस्ट एंड गैसेज एक्सचेंज अकर्स वाया फ्रॉम मॉइस्ट स्किन, नॉट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन सीधे ही गैसेज एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसलिए इसको पूछा जाता है कि अगर हम एक ऐसे मीडिया में रखें जहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, दैट इज नो ऑक्सीजन, और हम अपने अर्थवॉर्म को यहाँ पे रख दें तो क्या होगा? तो हमें लगता है कि सर ऑक्सीजन नहीं है तो मर जाना चाहिए, बट ये नहीं मरते। इससे नहीं मरते, दे विल सर्वाइव अप टू 24 आवर, लगभग 24 घंटे तक ये जिंदा रह लेते हैं। क्यों रह लेते हैं? बिकॉज द ऑक्सीजन इज अवेलेबल ऑन द मॉइस्ट सरफेस फॉर द गैसेज एक्सचेंज। हमें और आपको बात करें तो हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को सीधे इनहेल करते हैं, तो अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे जहां एयर यानी ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम बहुत जल्दी मर जाएंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं मरते, तकरीबन 24 घंटे तक हमारा अर्थवॉर्म यानी केंचुआ एनएरोबिक कंडीशन में सरवाइव करता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है।
वो करता एरोबिक रिस्पिरेशन है। टिल द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अवेलेबल ऑन द मॉइस्ट स्किन सरफेस इट विल सर्वाइव। लेकिन सिर्फ हम अर्थवॉर्म एग्जाम्पल नहीं बोल रहे हैं, ये अर्थवॉर्म तो हमने आपको बता दिया क्योंकि आगे आपके सिलेबस में है। नेरिस इसी फाइलम का एक मेंबर और है। एक नाम हम फ्रॉग बताना चाहते हैं कि फ्रॉग में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। स्किन एक ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फ्रॉग का जो ऑल टाइम काम करता है, चाहे फ्रॉग पानी के अंदर हो, चाहे वो जमीन के अंदर हो, चाहे वो जमीन पे ऊपर। इवन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान स्किन इज द ओनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फ्रॉग। तो ये आप देख पाए सेल सरफेस एंड क्यूटेनियस। ऐसे ही हम आपको तीसरा नाम बताएं, ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ट्रेकियल रेस्पिरेशन, तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन जो है सामान्यतः ड्राई क्लाइमेट में रहने वाले जानवरों में पाया जाता है। एन एग्जाम्पल इज द इंसेक्ट्स। सामान्यतः जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्टा क्लास के मेंबर, उन्हीं में पाया जाएगा। इनके शरीर में बहुत सारे छेद होंगे, और जैसे मान लीजिए हम आपको एक ऐसे जानवर दिखाना चाहें, दिस इज, तो इनकी बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं जिन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। ये और ये छेद अंदर जाकर के बहुत सारे ट्यूब्स का एक चैनल बना होता है। तो वो ट्यूब ऐसे है, जैसे हम हॉरिजॉन्टल व्यू में देखें तो ये स्पाइरिकल हुआ, फिर स्पाइरिकल अंदर जाके दूसरे ट्यूब में, ये ट्यूब जाकर के दूसरे ट्यूब में, ऐसे कनेक्टेड रहेंगी। फिर हर ट्यूब से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती रहेंगी लाइक दिस एंड यस, एंड हर ट्यूब से इस तरह से ये जो एटमॉस्फेयर की हवा होगी वो आसानी से अंदर आती रहती है और यहां पर आकर के गैसेस एक्सचेंज हो जाता है दिस। तो ये कहलाता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। यहाँ के एटमॉस्फेरिक एयर सीधे पहुंचती है, यहाँ पे ब्लड कभी कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। हम अपनी बात करेंगे तो ब्लड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस, बट यहाँ पर ब्लड का कोई रोल ही नहीं होता। इसलिए आप पढ़ेंगे इंसेक्ट्स में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन इसी कहते हैं। कहीं कहीं ये जो स्पाइरिकल्स नाम दिए गए हैं इसी के आधार पर स्पाइराकुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पाइरिकल के माध्यम से हवा अंदर जाती है। फिर चौथे रेस्पिरेशन की बात करें, एक नाम आता है बुक लंग्स और एक नाम आता है बुक गिल्स। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, ना तो ये लंग्स हैं ना ये गिल्स हैं। लंग्स की तरह के कलेक्शंस हैं या गिल्स की तरह के कलेक्शंस हैं। तो वो खाली बुक नाम इसलिए दिया गया कि दीज आर, जैसे किताबों में कई सारे पन्ने होते हैं तो इसी तरह का स्ट्रक्चर इनमें दिखाई देता है। कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें हवा होती है, तो इसीलिए हम उसे बुक लंग्स कहते हैं। तो इन जनरल ध्यान रखिएगा, बुक गिल्स जो होते हैं, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड। जो पानी वाले आर्थ्रोपॉड हैं उनमें पाया जाएगा। एंड जैसे क्रस्टेशियंस हैं या एक्वेटिक मोलस्क, इनमें पाया जाएगा। लेकिन जो बुक गिल्स है, नाम से ही पता चल रहा है, बुक लंग्स है, ये टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन है और ये आप पढ़ पाओगे स्कॉर्पियन में या स्पाइडर्स में। इसके डिटेल नहीं जाने, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बुक गिल्स या बुक लंग्स हैं ये रियली गिल या लंग्स नहीं। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, दैट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो ब्रैंकियल शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग टिपिकली गिल्स के लिए। जो गिल्स पाए जाते हैं उन्हीं में, तो जैसे फिशेस वगैरह आप पढ़ेंगे तो उनमें ये गिल्स पाया जाता है, तो ये फिशेस में पाया जाएगा। इक्वेटिक जितने एनिमल हैं, इवन अगर आप टैडपोल पढ़ें, एम्फीबिया फ्रॉग का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज उसका नाम टैडपोल है, वहां पर गिल्स पाए जाते हैं। अब गिल्स बाहर की तरफ दिखाई देते हैं
तो उन्हें हम एक्सटर्नल गिल्स कहते हैं, और अगर ये ओपर्कुलम से कवर्ड हो जाते हैं तो उसे हम इंटरनल गिल्स कहते हैं। इसके अलावा एक नाम और आता है, ये नाम सिर्फ आपको याद रखने हैं। देन ये फिफ्थ था। फिर छठा नाम आता है पल्मोनरी सैक। थोड़े कंफ्यूजन से नाम होते हैं, इस वजह से हम आपको नाम बता दे रहे हैं। पल्मोनरी सैक, तो लोगों को लगता है पल्मोनरी तो हम फेफड़े के लिए बात करते हैं, तो पल्मोन का मतलब लंग्स ही होता है, बट ऐसा नहीं है। इसका एग्जाम्पल होता है मोलस्का। इक्वेटिक नहीं, टेरेस्ट्रियल मोलस्क। इक्वेटिक तो यहाँ आ गए। तो इनमें क्या होता है, जब आप मोलस्का पढ़ पाओगे तो मोलस्का का एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे मान लीजिए हमने मोलस्का की बात की, इनका शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है, बट उससे ज्यादा जरूरी है द बॉडी इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड दैट इज नेम्ड एज एन मेंटल। इनके शरीर के चारों तरफ एक झिल्लीदार स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे हम मेंटल कहते हैं। सर यही मेंटल जो होगा सर एक जगह पर ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, दिस, एंड इसी को हम नाम देते हैं पल्मोनरी सैक। इसके अपने फायदे हैं, इट हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज एंड ऑल्सो हेल्प इन द बायोन्सी। तो आपको नाम याद रखना और ये ध्यान रखना है ये फेफड़ा नहीं है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास और भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। जैसे एक नाम हम और आपको बताना चाहते थे ट्रैकियल रेस्पिरेशन के अलावा, तो हमने इसको हटा दिया है। एंड नेक्स्ट वन, अगला नाम है दैट इज, हम बर्ड्स की बात करना चाहते हैं जहां पे एयर सैक का जिक्र हुआ है, क्योंकि आगे कई सवालों में ऐसा मिल जाता है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, एयर सैक जो है नॉट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाम से पता तो चल रहा है, तो वैसे में 7th नाम नहीं होना चाहिए, नोट समझ लें। दूसरी बात आती है सर ये बर्ड्स में पाया जाता है, अन्य कहीं नहीं है। बर्ड्स में कभी आप लंग्स देख पाएंगे, यस ये हमारे लंग्स हैं। तो इन्हीं लंग्स के अंदर ऐसे बहुत सारे एसिड सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एंड जस्ट फॉर इंक्रीज्ड इफिशिएंसी ऑफ द गैसेस एक्सचेंज, तो यही एयर सैक कहलाते हैं। दिस, ये तो लंग्स कहलाती हैं। और यस इनके लंग्स जो होते हैं वो आपके लंग्स की तरफ नहीं होते, इनमें ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स पाए जाते हैं लाइक दिस, और ये सारे ट्यूब फिर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एंड दैट शुड बी नोन एज एन ब्रोंकाई एंड पैराब्रोंकाई। इन्हीं में गैसेस एक्सचेंज हुआ करता है। सर गैसेस एक्सचेंज इनमें होता है, ब्रोंकाई एंड पैराब्रोंकाई। तो जो एयर सैक्स होते हैं ये एयर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर लगातार बनाए रखते हैं, क्योंकि बर्ड्स साइज में छोटे हैं और उनको काम भी ज्यादा करना है, इसलिए उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है सामान्य ऑर्गेनिज्म की तुलना में ज्यादा होता है। साइज छोटा है, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, एंड दे हैव टू फ्लाई। ये तीनों फैक्टर इंडिकेट करते हैं दे नीड मोर एनर्जी। फिर लास्ट में बात आती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, वो सैक नहीं, यानी हमारे में कैसा रेस्पिरेशन होता है वही इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो हम उसको आपके अपने चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो मैं ये नाम बताना चाहता था कि थोड़ा सा नाम से आप वाकिफ हो जाएं। ये डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ऐसे और भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं जिसे हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस से ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके हैबिटेट पर डिपेंड करता है। किस हैबिटेट में रहते हैं वहां पर ऑक्सीजन या एयर की अवेलेबिलिटी कितनी है।